सेवा, निरंतर सेवाधारी, जैसे ये स्लोगन में था ना, और जिनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है, जिनके हर संकल्प में, जो आदि से ब्रह्मा बाबा की, साकार ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए, और जो बहुत सारे मध्य प्रदेश में आप देखते होंगे बहुत सारे इवन ऐसे इविल कैरेक्टर्स, डेकॉइट्स आदि की भी जिन्होंने सेवा की, ऐसे महान रत्न हमारी बहन जी हमारे बीच में आ चुके हैं भोपाल से। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फरिश्ता फैमिली, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हमने इसलिए ये इतना फूल ही आपके लिए रखा कि ये पूरा गुलदस्ता आपको भेंट करे, आपके सामने रखा है। चैतन्य फूलों का सामने आप देख रहे हो गैलरी व्यू में, ये चैतन्य फूल और ये इसकी यादगार वो आपको भेंट। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि हर श्वास में सेवा समाज, आपके ऐसा ब्राह्मण जीवन रहा है संगम युग में। तो जहाँ जैसे होता है ना, जहाँ हाथ धरो वहाँ कहते हैं ना मिट्टी में सोना किसी का भाग्य होता है। तो ऐसे आपके जीवन का ये भाग्य रहा कि जहाँ आपके कदम पड़े उस स्थान में बहुत बाबा की सेवा हुई। तो इसलिए मध्य प्रदेश जैसे एरिया भोपाल में और वहाँ के आसपास फेमस है ना, कितने सारे चंबल घाटी और ये वाला एरिया, पर ऐसों में आपने सेवा की और उसमें कितने बाबा के रतन को निकाले। जो कल हमने दीदी कल ही हमने बुलाया था पंचम सिंह भाई को, तो वो सब जितनी भी सेवा की उसमें से एक कल आपको फूल बताया था आपकी सेवाओं का। तो आप समझ सकते हैं ना वो आत्मा कितनी पावरफुल है जो इस तरह के माहौल में, और फिर इतने सारे बाबा के बच्चों को निकालना। आप जो विशेष जैसे मैं समझती हूँ 500 बहनें हैं आपके में, 500 डेडिकेटेड सिस्टर्स, और फिर सेवा स्थान भी उतने ही ज़्यादा। तो पूरा भोपाल जोन आपके अंडर में आता है। अब इस तरह के जोन में आपने कैसे सेवा की, कैसे बाबा की मदद ली, कैसे जादुई अनुभव आध्यात्मिकता का हुआ, वो सफ़र हम सबके सामने रखेंगे इस फरिश्ते फैमिली के सामने। दीदी तो ये बाबा का नया बगीचा है, आपने पुराने बगीचे को भी पानी दिया, सींचते रहे आप अपनी प्रेजेंस से टाइम टू टाइम। बहुतों ने उसका बहुत लाभ भी लिया पिछले साल जब आप आए थे लॉकडाउन में। और अभी ये बाबा के नए नए फूल, जैसे बाबा कहते हैं ना विहंग मार्ग की सेवा, तो ऐसे ऑनलाइन में तो और ज़्यादा सहज सेवा हो रही है, हम सभी अनुभवी है। तो ऐसे नए बच्चे बाबा के, नए सो पुराने बाबा के बच्चे, ये फूल आपके सामने है, गुलदस्ता भी दिया है आपको। अब इसको एक अच्छे से उसको गमले में आपको डालना है और उसमें पानी डालना है। तो आज वो कार्य आप करेंगे, अनुभव रूपी पानी और आपके स्नेह रूपी गमले में। तो फिर तो कैसा वो सुंदर शोभायमान हो जाता है। तो ऐसे हमारी आदरणीय दीदी का बहुत बहुत दिल से वेलकम है फरिश्ता फैमिली में। यहाँ देश विदेश से, जैसे मैंने
बताया जुड़े हुए होते हैं। इंडिया के तो है ही है, ऑल ओवर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सिर्फ दिल्ली नहीं है पूरा, इसलिए इसको हम फरिश्ता फैमिली कहते हैं। तो हम सभी फरिश्तों का एक विशेष फरिश्ते का वेलकम। एक सेकंड साइलेंस करके फिर आप दृष्टि देते हुए फिर हम अनुभवों की लेन देन करेंगे। ओके, ओम शांति। सबका, आप दीदी का बहुत बहुत एक हाथ की ताली से सभी वेलकम करेंगे। ओम शांति। आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, क्लियर है। आज हम सभी का परम सौभाग्य है और हमारा विशेष कि भारत की राजधानी दिल्ली, जो प्यारा बाबा हम बच्चों को बहुत समय से बात समझा रहे हैं कि सारा विश्व भारत में है, और आज प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है कि सारा विश्व दिल्ली में है। ये दिल्ली में सारे विश्व की आत्माएं पधारी हुई हैं और आप हमसे मुलाकात कर रहे हैं, हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य का दिन है। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। खुशी की बात ये है कि हम सभी कितने खुश नसीब हैं जो स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने हम बच्चों को चुना है और डायरेक्ट हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भगवान की डायरेक्ट पालना में पल रहे हैं। भला हमसे बड़ा सौभाग्य किसी का क्या हो सकता है? लोग तो चारों तरफ भटक रहे हैं, एक एक से पूछ रहे हैं, भगवान तेरे लिए खत लिखते पर तेरा पता मालूम नहीं। और वो भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे। तो आज मैं आप सभी से ये बात अवश्य कहना चाहूंगी कि एक है भगवान पढ़ा रहे हैं और एक है 100% निश्चय के साथ हम बच्चे इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। तो एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है उसको स्मृति में रखना, और चौथी बात होती है उसको यूज करना। अगर जब तक हमने पढ़ाई को प्रैक्टिकल यूज नहीं किया तो हमने पढ़ाई का क्या फायदा उठाया? तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, जैसे वर्तमान समय विज्ञान पढ़ाई को यूज कर रहा है, विज्ञान माना ज्ञान का विकास, ज्ञान का विकास माना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माना मार्केटिंग, सब तक पहुंचे, वो ज्ञान सब तक पहुंचे। तो जब विज्ञान एक एक चीज का इन्वेंशन कर रहा है, जस्ट लाइक ऑनलाइन हम आप सभी मुलाकात कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी सोच है विज्ञान की, ये कितनी बड़ी इन्वेंशन है विज्ञान की। इस बात को तो आप समझ रहे हैं ना। और भगवान जो हमको पढ़ा रहे हैं
विज्ञान से भी परे है आध्यात्मिक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं साइलेंस पावर। तो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान इस भौतिक विज्ञान से कई गुना ऊंचा है। तो आवश्यकता उस बात की है, उस आध्यात्मिक विज्ञान का हम यूज करें। और यूज कब करेंगे? जब हमारे अंदर में 100% विश्वास होगा। भले आपके पास साधन है, भले आपके पास नॉलेज है, तो नॉट विश्वास। संसार में चाहे कितनी भी एजुकेशन हो, चाहे कितनी भी सुख सुविधा के साधन हो, चाहे कितनी भी आपकी बड़ी से बड़ी पद पोजीशन हो, अगर विश्वास नहीं है तो आप हार खा जाए। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोजाना ये बात समझाते हैं, बच्चे निश्चय है कि मैं आ चुका हूं, निश्चय है कि मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, निश्चय है कि जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं वो हाईएस्ट से हाईएस्ट है। जब आपके अंदर ये निश्चय होगा तो सफलता आपके गले का हार बन जाएगी। प्यारे भाइयों बहनों, जब मुझे ये ज्ञान मिला और मुझे इस बात का निश्चय करना था, क्या सचमुच आ चुके हैं भगवान, तो मैंने कसम खाई कि मैं माउंट आबू जाऊंगी और बाबा से मुलाकात करूंगी। अगर मुझे ये निश्चय हो जाएगा तो मैं आदर्श ब्रह्मा कुमारी बन के दिखाऊं। मैं गई और मेरे मन के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत लाइन लगी हुई थी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन भगवान से किया कि क्या भगवान आप इस साधारण तन ब्रह्मा के तन में आकर आप ज्ञान दे रहे? अगर ज्ञान दे रहे हैं तो मुझे एक झलक दिखाइए। तो देखिए, पहले तो भोला मन, बचपन दिल, क्योंकि मैं 14 वर्ष की मेरी आयु थी, बहुत ज्यादा दुनिया की मुझे कोई नॉलेज नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं, लेकिन इस सच्चे मन से गई थी कि अगर मुझे विश्वास हो जाएगा तो मैं भगवान की सेवा में तत्पर हो जाऊं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही मैं क्लास में बैठी थी और बाबा आए स्टेज पर बैठे और मैंने मन के अंदर में ये संकल्प किया कि मुझे ये अनुभूति होने चाहिए, तो आपको अनुभव की बात बताती हूँ। एकदम ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ लाइट चक्कर लगाने लगी, और लाइट जब चक्कर लगाने लगी, लगाते 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 एकदम तिलक के माफिक भक्ति में सेट, क्या तिलक चमक रहा, एकदम लाल ज्योति बिंदु। मैं देखते इस दृश्य को अंतर ध्यान हो गई, मेरी आंखें बंद हो गई, और भगवान के जो महावाक्य चल रहे थे वो आकाशवाणी की तरह मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहे थे, समझ में कुछ नहीं आया। पर दृश्य ऐसा रहा, रात भर में। और जैसे ही मैं सवेरे उठती हूँ और सवेरे की मैं क्लास में जाती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मुझे क्लास का कोई टाइम नहीं मालूम था। मैं 7 बजे पहुंची, 7 बजे हाउसफुल था, मैं सबसे पीछे बैठी, सबसे पीछे बैठी। तो मन के अंदर में ये संकल्प कर रही थी कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी, आप जानी जाननहार है, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मुझे आपकी अनुभूति हो, मैं आपकी दिव्य दृष्टि का लाभ ले सकूं, और मैं इस ज्ञान की पढ़ाई को अच्छे से समझ सकूं।
मैं बहुत पीछे बैठी हूँ। बाबा, मेरी दिल है कि आप मुझे आगे बुलाएं, जिससे मेरे संकल्प पूरे हो सके। इसके अलावा तो मुझे आगे कोई बुला ही नहीं सकता। तो जैसे महावा के बाबा के चल रहे थे, चलते चलते बाबा ने मुरली के बीच में कहा कि जो आगरे वाली बच्ची है उसको आगे बैठाओ। कुमार का बच्ची थोड़ी जगह देना, गुलजार बच्ची थोड़ी जगह देना, बच्ची को बैठाओ। गुलजार दादी और कुमार का दादी माना प्रकाश मणि दादी का बचपन का नाम कुमार, दोनों के बीच में बैठी और बाबा ने बैठ करके कहा, बच्ची अब जो बाबा महावाक्य सुनाएंगे तो स्टेज पर बैठ के रिपीट करना, और जो कुछ भी आज से तुम जितने दिन भी यहाँ रहोगी, रोजाना तुमको ये पाठ पक्का करना है कि मुरली के बाद मुरली रिपीट करनी। तो आप सोचिए, मैं इतनी छोटी, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला, मैं दृष्टि भी ले रही हूँ, मैं पॉइंट्स भी लिख रही हूँ, मैं याद भी कर रही हूँ, और इसके बाद मैंने स्टेज पे बैठ के 8-10 पॉइंट रिपीट भी किए। बाबा ने ताली बजाई, सारी सभा ने ताली बजाई, और निरंतर 7 दिन तक मैं साकार बाबा की मुरली सुनाने के बाद मैं स्टेज पर बैठती और मुरली रिपीट करती। कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इस सौभाग्य का आप जो अनुभव करेंगे, वो ये अनुभव कि दूसरे दिन ही बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे से पूछा, बच्ची तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैंने कहा, बाबा मेरा लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन करके देश की सेवा करनी, क्योंकि इस समय डॉक्टर से बढ़ के कोई संसार की सेवा नहीं करता है। सबको स्वस्थ करना ये सबसे बड़ी सेवा है। तो आपको जान करके बेहद हर्ष होगा कि बाबा ने मुझे 15-20 मिनट के अंदर में पूरी डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे दी और कहा, बच्ची तुम जानती हो आज दुनिया में डॉक्टर की बहुत जरूरत है, तुम्हारा बहुत अच्छा लक्ष्य है, परंतु जितने डॉक्टर बनते जा रहे हैं, जितने हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, जितनी मेडिसिन निकलती जा रही है, क्या बीमारियां कम हो रही है? बीमारियां तो दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ती जा रही, क्योंकि 90% जो बीमारियां हैं वो मानसिक है, 10% बीमारियां हैं जो शारीरिक है। खान पान से, हवा पानी से, घटना दुर्घटना से उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दुनिया में हो रहा है, लेकिन जो 90% मानसिक बीमारियां हैं वो तो केवल बाबा ही कर रहा है। तो आज मैं तुम्हें रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देता हूँ, तुम डॉक्टर बन करके आत्माओं को ज्ञान दो, उनकी सेवा करो, तुम्हें दुआएं मिलेंगी। अब कैसे मिलेंगी और कैसे मैं सेवा करूं, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो बाबा ने कहा, देखो आज बाबा तुम्हें ट्रेनिंग देती है कि सबसे पावरफुल इंजेक्शन का नाम है संकल्प शक्ति। संकल्प से सेवा। बच्ची जानती हो, जैसा संकल्प होता है वैसा शरीर बन जाता है, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। तुम्हारे पास में कोई बीमार आए, कोई रोगी आए, तुम पावरफुल संकल्प करना, इसका बुखार ठीक हो जाए, इसकी खांसी ठीक हो जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, इंजेक्शन लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कोई क्रिटिकल बीमारी है तो बच्ची ऑपरेशन करना, और ऑपरेशन होता है दिव्य दृष्टि से। जब तुम किसी को दृष्टि दोगी, अंदर की जो भी कमी कमजोरी फॉल्ट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, सब ठीक हो जाएगी। और ऐसी छोटी मोटी जो भी बीमारियां हैं वो तो तुम्हारी दवा खिलाने से ठीक हो जाएगी। और दवा कौन सी है? जो तुम टोली खिलाओगी, जो प्रसाद खिलाओगी, जो अमृत पिलाओगी, फल फूल कुछ भी खिलाओगी, इस संकल्प से
इसकी ये बीमारी ठीक हो जाए। ये बाबा ने मुझे 15-20 मिनट में ट्रेनिंग दे दी। और इस ट्रेनिंग के साथ साथ जहां मैं गई, ग्वालियर में बाबा ने बोर्ड लगवा दिया, रूहानी हॉस्पिटल। और मैं तो रंगीन ड्रेस में गई थी, मुझे सफेद ड्रेस पहना दी, ये जो डॉक्टर की ड्रेस है। तो आपको वंडर लगेगा कि सामने सिविल हॉस्पिटल, नीचे मेडिसिन की दुकान, ऊपर में हमारा आश्रम, जिस पे बोर्ड लगा था रूहानी हॉस्पिटल। तो किसी को रूहानी जिस्मानी से क्या लेना देना, सीधे ही चढ़े जाते थे, सीधे आके कहते थे हमारी ये बीमारी है, हमारी ये प्रॉब्लम है। और जैसे बाबा ने सिखाया मैंने वैसे ही किया, और जो भी आया सो एकदम स्वस्थ हो गया, कोई ऐसा नहीं। और ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि जहाँ डॉक्टर फेलियर हो गए, हॉपलेस हो गया, वो केस भी हमारे पास आते, सब ठीक हो जाए। अगर मैं आप सभी को अनुभव सुनाऊंगी तो बहुत लंबे चौड़े अनुभव, लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगी, निश्चय बुद्धि विषयंती। भगवान आकर के हम बच्चों का हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस सब प्रकार की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये विद्यालय भी है और ये हॉस्पिटल भी है। यहाँ सब प्रकार का ट्रीटमेंट 90% ओके होता है। इस विश्वास के बेस पर आज पूरे विश्व से, चाहे अमेरिका है, लंदन है, कहीं से भी जो हॉपलेस वाले होते हैं वो यहाँ भोपाल में आते हैं, और जिनको पता पड़ जाता है किसी के द्वारा और ठीक होके जाते हैं। ये है भगवान को यूज करना, और मैं तब से बराबर यूज करती आ रही हूँ, क्योंकि आशीर्वाद भी उसका है तो सफलता भी उसके हाथ में है। हम तो मात्र निमित्त हैं। 1% भी संशय न आता है, न आना चाहिए। ठीक नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो देखिए, आपका पावर हाउस से फुल कनेक्शन है, बहुत अच्छी से तार की सेटिंग फिटिंग है, स्विच भी ऑन है, पर अंधेरा है क्योंकि बल्ब फ्यूज है। ऐसे ही दुनिया में चाहे कितना भी साधन है, सुविधाएं हैं, नॉलेज है, एजुकेशन है, लेकिन निश्चय नहीं है, विश्वास का बल्ब फ्यूज है। फ्यूज माना लूज है, तो क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा। आपके हमारा तो पावर हाउस से कनेक्शन है, बल्ब इतने बाट का लगा हुआ है, तो उससे क्या मतलब है तो फ्यूज ना। तो जब तक निश्चय नहीं होगा आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को लेकर के हमने जैसा कि बता रहे हैं कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना ये डाकुओं का एरिया है। ऐसे डाकुओं के एरिया में हमने प्रोग्राम किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जिस प्रोग्राम में हमने महेंद्र कपूर को बुलाया था। और महेंद्र कपूर जब आए थे तो कमिश्नर, कलेक्टर, सब अधिकारियों ने कहा बहन जी आपने हमारे से बिना परमिशन के महेंद्र कपूर को क्यों बुलाया, आपको पता नहीं है डाकुओं का एरिया है, यहाँ से 3 बार वापस गए। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप महेंद्र कपूर का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। हमने कमिश्नर, कलेक्टर से कहा कि आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो मत करिए, आपके बेस पे थोड़ी बुलाया है, किसी को बुलाएंगे तो आपसे पूछ के बुलाएंगे क्या। हमारा कार्य भगवान का कार्य है, भगवान ने हमें संकल्प दिया, भगवान के संकल्प पर हमने बुलाया है। आप सुरक्षा मत कीजिए, भगवान सुरक्षा करेगा, लेकिन वो अवश्य आएंगे। तो कलेक्टर कहने लगे आपकी जवाबदारी है, कुछ भी होगा तो। मैंने कहा वो तो है, हमारी जवाबदारी है, भगवान की जवाबदारी है, आप आना और आराम से एंजॉय करना। आपको वंडर लगेगा, महेंद्र कपूर आए, इतना बड़ा मेला, ग्वालियर का मेला, व्यापार मेला, लाखों की भीड़ और खुली छूट, खुली छूट। ऐसे टाइम पर
महेंद्र कपूर आए, मस्त मस्त गीत गाए, सबने कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस वालों ने तो डांस किए, किसी का कोई अटेंशन नहीं था यहाँ कौन है। और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। और आप सभी को जान करके ये आश्चर्य लगेगा कि कैसे महेंद्र कपूर के साथ साथ जो डाकुओं का सरदार, 500 डाकुओं का सरदार माधव सिंह, ग्वालियर में ऐसे ही भाषण सुना होगा और गवर्नमेंट उनको पकड़ने के लिए बहुत जोर लगा रही थी, करोड़ों करोड़ों के वो इनाम दे रही थी कि मरे मिले कि जिंदा मिले कि जहां मिले आप हमें पकड़ करके लाएंगे, हम उनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ तक इनाम देंगे। ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई आत्मा जब थी, तो भाषण हम कर रहे थे जनरल पब्लिक में, सिंपल ड्रेस में, पुलिस ड्रेस में, जो भी है खड़े होंगे, देश सुन रहे होंगे। तो उन्होंने दो बातें सुनी और उसको उन्होंने प्रैक्टिकल रूप दिया कि हम कह रहे थे कि देखो जो सच्ची देवी होती है तो उसके दृष्टि में एकाग्रता होती है, उसके अंदर में परिपक्वता होती है, हलचल में नहीं हो, घबराहट नहीं होगी। और ऐसे बनावटी होंगे तो घबराहट होगी और दृष्टि में चंचलता होगी। तो ये जो डाकू हैं उनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक अभियान छेड़ा कि काली देवी के बहुत भक्त होते हैं, तो काली देवी का रूप बना करके पुलिस को और जंगल में खड़ा कर दिया। तो जैसे ही डकैत आए तो अब चिल्लाना काली की आवाज में, हम समझ जाएंगे और हम फायरिंग करेंगे। ऐसा ही किया। लेकिन माधव सिंह सरदार था, उसने चूंकि हमारा भाषण सुना था, उसने कहा, दीदी ने कहा था सच्ची देवी होगी तो दृष्टि में एकाग्रता होती है और नहीं तो डर के मारे हलचल होती है। उसने दृष्टि की तरफ नजर दौड़ाई तो सही में तो उसके डर के मारे पलक झपक रहे थे, जल्दी जल्दी भयभीत हो रही थी। उसने फौरन क्या किया, तो देवी को पेड़ से बांधा और सब भाग लिए। जान बच्ची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए तो बहुत खुशी हुई, आज तो हमको ब्रह्मा कुमारी देवी ने बचा दिया, वरना सब पकड़ में आ जाते। तो उन्होंने कसम खा ली कि आज भगवान ने और ब्रह्मा कुमारी बहनों ने हमें बचाया है, अब हमें अपने डाकू जीवन को समर्पित करना है और ब्रह्मा कुमारी बहनों के आगे समर्पण करना है। तो वो लोग, ये सन 71 की बात है, उस 71 में 25 डाकू 2 जीप भर के भोपाल में आए। तो भोपाल में हमारा सेंटर कहाँ था, गवर्नर हाउस के सामने, एकदम मेन रोड पर। और जैसे 25 लोग आए पुलिस की ड्रेस में, तो हमारे तो पेट में पानी हो गया, इतनी सारी पुलिस क्यों आई है। हम छोटे थे, हम 15-16 साल के थे। 68 में तो हम आए थे बाबा के पास और 71 की बात है। तो जैसे एकदम हम डर गए तो हमने बाबा से पूछा, बाबा इतनी सारी पुलिस क्यों आई है। तो बाबा ने कहा, कोई भी आए, तुम्हारा काम तो है कि तुम तो समझाओ। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की क्या बात है, समझाओ। तो हम उनको एग्जीबिशन समझाने लगे और समझाने के बाद माधव सिंह ने कहा कि दीदी आप हमारी बहन हो और हम आपके भाई हैं, तो आज हम एक संकल्प करते हैं कि आप हमें हर वर्ष राखी बांधेंगी। उनका बहुत अच्छी बात है, पर राखी बंधवाने के लिए आपको जेल में आना पड़ेगा। हमने कहा, हम तो जेल में नहीं आएंगे, जेल में तो वो जाते हैं जो उल्टे सुल्टे पाप कर्म करते हैं, हम क्यों जाएंगे जेल में। जिसको राखी बंधवानी है हमारे आश्रम पर आए। जब हम अपनी जिद पर आ गए तो फिर कहने लगे, दीदी आप किसी को कुछ कहना नहीं, हम आपको एक सच्ची बात बताते हैं, हम जितने भी हैं सब डाकू हैं। वो लग रहे थे ऐसे, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें थी, भयानक उनका चेहरा था। तो कहने लगे कि हम सब डाकू हैं और इन सब डाकुओं का सरदार मैं माधव सिंह हूँ और मेरे कनेक्शन में 500 डाकू हैं।
और हम सब समर्पण करना चाहते हैं। इसलिए समर्पण कराने के लिए हम जा रहे हैं विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण जी के पास। तो हमने कहा कि अगर ऑफिशियल निमंत्रण आएगा तभी तो हम जाएंगे, तो हमारी पूरी व्यवस्था करेंगे और निमंत्रण आएगा। ये आपके लिए पूरा निमंत्रण भी आएगा, आपकी व्यवस्था भी करेंगे। आप तो हमें एक वचन दे दीजिए कि जब हम आपको निमंत्रण देंगे और व्यवस्था कराएंगे तो आप अवश्य आएंगी और वहां रह करके आप हमको ट्रेनिंग देंगे। इनका निमंत्रण आएगा तो जरूर अपने बड़ों को बताएंगे, ऊपर से अपनी परमिशन लेंगे। तो वो जयप्रकाश नारायण जी के पास गए। वहां से ऑफिशियल गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास लेटर आया और हम 25-30 भाई बहन वहां रहे 3 साल टर्न बाई टर्न, 25-25 लोगों को 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, जिसके पास जितना समय। लेकिन आपको वंडर लगेगा, 500 डाकू सवेरे 4 बजे उठते, मेडिटेशन करते, स्नान करके, मॉर्निंग क्लास करते, सबने व्हाइट ड्रेस पहन ली, सबने अंडे, मीट, शराब, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ छोड़ दिया। हम बढ़िया बढ़िया भोग बनाते, बढ़िया बढ़िया खिलाते उनको, रोजाना अपनी करुण कहानी सुनाते, रो रो के गाते थे। बड़ी भूल हुई, भूले थे जो हम, क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल अब रह रहकर, क्या करना था क्या कर बैठे। बहन जी हमें तो ब्रह्मा कुमार बनना था, हम डाकू बन गए। हमारे में ताकत नहीं थी, थोड़ी सी बात किसी ने गाली दे दी, हमने झापड़ मार दिया, किसी ने झापड़ मारा तो बंदूक चला दी, बस बन गए डाकू। कहने का मतलब 500 डाकुओं का समर्पण हुआ, 500 डाकुओं ने अपनी जीवन बनाई और 500 डाकुओं ने आज तक बंदूक पुणे नहीं उठाई और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। कई अपने घर में रह करके, कई साधु सन्यासी बन करके, कई जैसे पंचम सिंह जैसे आपने देखा और सुना, तो पूरे देश में विदेश में जाकर के संदेश दे रहे हैं। कल का डाकू आज का राजयोगी। ये डाकुओं की सेवा का शुभारंभ प्यारे बाबा ने भोपाल जौ से शुरू कराया। आज यत्र तत्र सर्वत्र जेलों में सेवाएं बहुत अच्छी हो रही है, जिसका आप सभी अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे होंगे। साथ ही आपको वंडर लगेगा भगवान कैसे अपने बच्चों को आगे रखते हैं, हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं। आप सबकी भी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, पर करने के तरीके और संकल्प सबके अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला शुभारंभ ब्रह्मा कुमारी बनने का समर्पण समारोह का भोपाल जौ से शुरू कराया। और कैसे कराया, क्योंकि हम जो अपने घर से निकल के आए, हमारे लौकिक पिताजी गांव के प्रधान थे, नगर सेठ थे, हजारों गांव के मालिक थे और हमारे 2 बड़े भाई से बड़ी एक बहन की शादी हो गई, हमारा चौथा नंबर था। जब हम ब्रह्मा कुमारी बने तो हमारे पिताजी को लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, क्यों सेठ जी आपका दिवाला निकल गया है क्या, जो आपने अपनी कन्या को ब्रह्मा कुमारी बना दिया। पिताजी को तो ये कहना और सुनना भाइयों को। और जब हम आश्रम पर आए तो ये भोली भाली माताएं क्या कहती, बिचारी अनाथ होंगी इसलिए बन गई ब्रह्मा कुमारी, बिचारी गरीब होंगी इसलिए बन गई ब्रह्मा कुमारी, बिचारी कोई शारीरिक खोट होगा इसलिए बन गई ब्रह्मा कुमारी। माना नेचर में क्या है लोगों की, साधारण, गरीब, अनाथ, ये बनती हैं। जो सभ्य समाज की कन्याएं वो कैसे बनेगी ब्रह्मा कुमारी। तो ये सब वार्तालाप सुनते सुनते उधर तो हमारे लौकिक पिताजी का दिमाग खराब हो रहा था कि ब्रह्मा कुमारी बन गई और कितने टॉर्चर सुनने को मिल रहे हैं। दूसरा हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने कहा बाबा बन गई ब्रह्मा कुमारी में, अब किसी कन्या को ब्रह्मा कुमारी नहीं बनाऊंगी।
कसम है। क्यों? क्योंकि ना तो उनके माँ बाप का दिमाग का स्तर नीचे डाउन करूंगी, और ना ही अपने जीवन का स्तर डाउन करूंगी। कि हम गरीब आते हैं, अनपढ़ आते हैं, अनाथ आते हैं। अगर आपको कन्याओं को बनाना है, जीवन बनाना है, तो कुछ ऐसा उपाय रचिए जिससे माता पिता का सिर ऊंचा हो, कन्याएं आ रही है तो उनका सिर ऊंचा हो, समाज में उनकी कदर हो, लोग समझें और अपनी कन्याओं को ब्रह्मा कुमारी बनाएं। तो सोचिए, हम तो बाबा से मन ही मन बात करते थे ना, मेडिटेशन में कैसे चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बात करते, मन में कह रहे थे। अब हम किसी को नहीं बनाएंगे। तो बाबा ने फौरन हमें संकल्प दिया कि बच्ची, एक कन्या का ऐसे समर्पण समारोह कराओ जस्ट लाइक शादी। और शादी से बहुत सुंदर भव्य शादी। और जितने भी शहर के, ग्वालियर शहर के जितने बड़े एजुकेटेड लोग हैं उनको बुलाओ, जितने सगे संबंधी हैं उनको बुलाओ, ब्राह्मण परिवार को बुलाओ, और स्टेज पर जज और वकीलों को बैठाओ। और तुम्हारे यहाँ दीदी आ रही है, मनमोहिनी दीदी, ये 75 की बात है। तो दीदी से कहो कि ऐसे हमको समर्पण समारोह करना। तो हमने दीदी को सुनाया बाबा का अनुभव, और दीदी ने कहा कि अवधेश, आज तक यज्ञ में स्टेज पे कोई समर्पण समारोह कन्या का नहीं हुआ है। मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर तुमको बाबा ने कहा है तो तुम कराओ। मैं 4 कनस्तर लड्डू के लेके आई हूँ, सारे बारातियों को बांटना, परंतु मुझे एक एक बात बताती जाना, कब क्या करना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगी। प्यारे बाबा ने दीदी को निमित्त बनाकर, हाजी का पाठ पक्का कराकर इतना भव्य समर्पण समारोह हुआ कि जो देखते वो वंडर खाते। और उस प्रोग्राम से आज सारे विश्व के अंदर में जो समर्पण समारोह हो रहे हैं, जो कन्याओं के सिर ऊंचे हो रहे हैं, जो माँ बाप का हौदा ऊंचा हो रहा है, और जो कन्याओं की ब्रह्मा कुमारी बनने की कतार लग रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं। ये शुरुआत बाबा ने भोपाल जोन से कराई। और खुशी की बात बताएं, एक ऐसा प्रोग्राम ग्वालियर का कराया बाबा ने कि सारा ब्राह्मण परिवार तैयार नहीं था, सारा। क्योंकि बहुत बड़े मेले तब होते थे, तो आप सभी को मालूम होगा इतनी अपनी यूनिटी थी और है कि एक मेला होता था और इंडिया में भ्रमण करता था। तो एक मेला दादी ने बनवाया, बहुत अच्छा मेला, और उस मेले को भोपाल में भी कराया, आगरा में भी कराया, और पूरे देश विदेश में, विदेश नहीं था सॉरी, उस समय पर पूरे भारत देश में चल रहा था। उस समय मेले में ग्वालियर मिस हो गया था, और उस मेले के लिए 15-20 दिन का टाइम था। चूंकि ग्वालियर बीच में पड़ता है, आगरे वालों को भी हेल्प किया, भोपाल वालों को भी हेल्प किया, आगरा जोन था, जोन के बेस पर भोपाल राजधानी थी, राजधानी के बेस पर, और बीच वाले तो बेचारे बीच में ही रह जाते हैं। तो ग्वालियर मिस हो गया। जब ग्वालियर मिस हो गया तो भाई बहनों से पूछा कि भाई तुम भी कर लो। बहन जी, चाहे आगरा करवा लो, चाहे भोपाल करवा लो, अब हम कैसे कर सकते, ग्वालियर में तो नहीं हो सकता। सारे भाई बहन ना ना ना। मैंने कहा बाबा, ग्वालियर का तो सौभाग्य खत्म हो गया। तो देखिए, ये बाबा की कमाल और निश्चय की कमाल। बाबा मेरे से क्या कहते हैं, ये सब मेडिटेशन में बातें होती हैं। कहते हैं मेरे पर विश्वास है ना, तो ऐसा मेला करो, ऐसा मेला मैं कराऊंगा जो न भोपाल में हुआ, न आगरा में हुआ, न सारी इंडिया में हुआ। ऐसा मेला मैं कराऊंगा, तैयार हो जाओ। बस बाबा ने कहा, हम तैयार हो गए। हमने कहा बाबा, हमारे भाई सब तो तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि सब भाई बहन ना कर रही है कि भाई सब को भी मैं तैयार करा दूंगा। तो एक बार माउंट आबू दादी से बात करने के लिए चली जाओ, मधुबन।
तो मैं ऐसे टाइम लेके माउंट आबू मीटिंग हो रही थी बड़े बड़े महारथियों की, तो मैं टाइम लेने के लिए चली गई माउंट आबू। दादी ने कहा अवधेश तुम किस संकल्प से आई हो? मैं कहा दादी ऐसा ऐसा मेला होने जा रहा, मेला उड़ीसा चला जाएगा, लगे यार ग्वालियर भी हो जाए। कि अभी तो तुम्हारा आगरा हुआ, अभी तुम्हारा भोपाल हुआ, ग्वालियर, तो भाई बहन तैयार है? जी दादी। देखिए भाई बहन तो कोई तैयार नहीं, तो भाई बहनों का बाप तो तैयार था। बाबा ने कहा था मैं तैयार हूँ, ऐसा मेला कराऊंगा जो आज तक हुआ नहीं है इंडिया में। बस अब दादी को मैं ऐसे कहती तो विश्वास नहीं होता, तो कोई नहीं सोचता, लेकिन मुझे तो विश्वास था। तो मैंने कहा जी दादी सब तैयार। तो अवधेश ऐसा करो कि मीटिंग में चलो, मीटिंग हो रही है और सबको निमंत्रण, आलीशान मेला करना। मैंने जी दादी। तो हम दादी के साथ चले गए मीटिंग में, और दादी ने सारी सभा को इतना बढ़िया निमंत्रण दिया, दीदी ग्वालियर जाना है, बहुत अच्छा मेला होता है, बहुत अच्छा मेला होगा, और जगदीश भाई ग्वालियर जाना, और निर्भय भाई ग्वालियर जाना, और चक्रधारी ग्वालियर जाना, और नल्ली बहन ग्वालियर जाना। सब दादियों को, निर्मल शांता दादी A to Z मार्तियों को दादी ने सभा में निमंत्रण दे दिया। आप समझ रहे हैं, कोई तैयारी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बजट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे भाई साहब नीचे आए तो उनकी एकदम नीचे गर्दन, क्योंकि उनको सच राज मालूम था कि ग्वालियर वाले 1% भी तैयार नहीं है, और अवधेश बहन अपनी बेस पर दादी को तैयार करने के लिए आई है। तो दादी भाई साहब से कहती है महेंद्र भाई मेला ऐसा करना जो अभी तक कहीं ना हुआ, 100 फुट का मंदिर बनाना, अष्टभुजाधारी दुर्गा बनाना, लाइट एंड साउंड का शो करना, दादी भी आएगी, सब मारती आएंगे, ये आएंगे और वो आएंगे। तो भाई सब जीता और जीता। वहां से तो कह के चले गए। मुझे बुलाया फिर अंगूरों के बाग बाबा की बगिया में कि तुमने दादी से तो कहला दिया है, और तुम्हारे पास कौन है और क्या बजट है, इज्जत खराब होगी कि नहीं होगी? मैंने कहा इज्जत बनेगी आपकी। भगवान ने मुझे कहा है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बात करता है, मेरे से क्यों नहीं करता है? मैंने कहा पहले मेरे से बात करेगा फिर आपसे बात करेगा, तो देखेंगे आप, बंडर लगेगा। जैसे मैं ग्वालियर आ रही हूँ वैसे ग्वालियर के मेले का अध्यक्ष आया मेरे पास कि बहन जी इस बार आपको स्टॉल कितने लेने, क्योंकि हर वर्ष हम स्टॉल लेते 2 4 5 6, लेकिन बाबा ने कहा 250 स्टॉल लो। 32 छतरी है, 16 छतरी ले लो, 8 गेट है, 4 गेट ले लो, और भव्य आलीशान मेला लगाओ। मना शब्दों में मैं क्या वर्णन करूं कि जिसके चारों गेट अपने हो मेन में, 16 छतरी जिसपे अनाउंसमेंट होता है, माइक लगा रहता है, और 250 स्टॉल। स्टॉल कितने? 250। माना मेन गेट से लेके चारों गेट तक अपने स्टॉल। एक बार जो प्रवेश हो जाए वो 2.5 घंटे बाद निकलेगा, और स्टॉल के बाद लाइट एंड साउंड का शो, और इसके बाद में क्या बढ़िया बढ़िया समोसे और जलेबी सब खाने का स्टॉल। रेट टू रेट, नो इनकम। 2 रुपए का 2 रुपए का ही मिलेगा, हमें इनकम नहीं करनी है, सबको शुद्ध सात्विक स्वल्पाहार मिले। ऐसा मेला, ऐसा मेला जो सब महारथी, सब दादियां देख के वंडर खाए। भाई साहब को मिला गोल्ड मेडल, और मुझे मिला एक नया वेस्पा स्कूटर। तब कोई ब्रह्मा कुमारी स्कूटर नहीं चलाती थी, बाबा ने मुझे स्कूटर दिलवाया। स्कूटर के द्वारा भोपाल ग्वालियर पूरे जोन की सेवा कराई। जो दादी ने वंडर खाया, आज सारे भारत में, विश्व में स्कूटर के द्वारा सेवा हो रही है। बाबा ने मुझे कार दिलवाई, तब कोई ब्रह्मा कुमारी बहन कार नहीं चलाती थी, विदेश में भले चलाती हो, देश में कोई नहीं चलाती थी। पहली कार दिला करके बाबा ने भारत में पूरी सेवा कराई। ये बाबा का कमाल। साथ ही साथ मैं एक निश्चय और बाबा को यूज करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि भगवान तो मिला, और बाबा कहते बच्चे
संगम युग पर जन्म जन्मांतर की तकदीर बनती है। तो देखो, मैं दो बातें आप सभी को समझा दी। लोग कहते हैं काम इतना करो, सेवा उस हिसाब से करो, जितनी लंबी चादर हो उतनी टांग पसारो, ऐसे ही कहते हैं ना, उससे ज्यादा। तो जितनी आपकी चादर है और जितनी आप टांग पसार रहे हैं, तो काम आप कर ही लेंगे ना। वो तो आपके अंदर है ही ताकत। उसमें भगवान के योगदान देने की जरूरत क्या पड़ी। भगवान वहां सहयोग देते हैं जो आपकी ताकत ना हो, और भगवान की ताकत पर आप बड़े संकल्प करें तो भगवान को क्या संकल्प चलेगा, ये इसकी हिम्मत की बात थी, ये तो मेरे बेस पर इन्होंने सोचा है, अब सारा कार्य मुझे करना पड़ेगा। तो जब देखते हैं कि ऐसी समस्या, ये ऐसी स्थिति है जिसमें मेरी जरूरत है, भगवान फौरन आके वहां खड़ा हो जाएगा। इसके लिए याद करिए आप महाभारत का दृश्य, कि अर्जुन ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया था, सूरज छिपने से पहले मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, और नहीं मार पाया, स्वयं चिता में जल करके मैं भस्म हो जाऊंगा। अब आप देखिए कितना बड़ा संकल्प ले लिया, सूरज छिपने से पहले। अब सूरज छिपने से पहले जयद्रथ को ढूंढना भी मुश्किल था। अक्षौणी सेना में वो जयद्रथ को कैसे पहचानेंगे, कैसे मिलेगा। वहां भगवान ने फिर फटाफट अपना काम शुरू किया कि समय से पहले सूरज को छिपा दिया। और जैसे समय से पहले सूरज को छिपा दिया तो मजाक उड़ाने वाले जयद्रथ और मार लिया। क्या क्या बोल रहे थे, अब कौन मरेगा और कौन जलेगा चिता में, हंसी मजाक करने के लिए वो सामने आ गए। और आपने देखा होगा, बहुत अच्छा दृश्य है, जब ऐसी परिस्थिति आई कि सूरज छिप गया है और जयद्रथ को नहीं मार पाए, तो अर्जुन हॉपलेस होके चिता में जलने के लिए खड़ा हो और अपने जितने भी धनुष बाण भगवान के चरणों में रखी। तो यहाँ दो बातें आती, निश्चय और श्रीमत। अगर आपको निश्चय है और भगवान की श्रीमत का डिटो पालन है तो भगवान की सहायता आपको मिलेगी और सफलता आपके हाथ लगेगी। तो वहां क्या होता है कि जैसे धनुष बाण वो चरणों में रख रहे हैं, वैसे ही भगवान ने क्या कहा, ये पाठ के धनुर्धर, ये धनुष बाण तो तुम्हारे आभूषण है भाई, यहाँ रख के क्यों जा रहे हो। जब तुम चिता में जल रहे हो तो इनको भी जलाओ साथ में, क्योंकि ये तुम्हारे आभूषण है। तो देखिए भगवान लास्ट मोमेंट तक परीक्षा लेता है निश्चय। और जैसे जैसे डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, जो निमित्त आत्माएं कहें, समझो भगवान कह रहे हैं। भगवान कैसे कहेंगे, आकाशवाणी करेंगे क्या, किसी को तो निमित्त बनाएंगे। आपकी टीचर है उसको निमित्त बनाएंगे, कोई आपसे बड़ा है उसको निमित्त बनाएंगे। तो जैसे ही भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन चुपके से धनुष बाण लेके चिता में चला गया। और जब वो चिता में चला गया उसी क्षण भगवान ने सूरज को निकाल दिया। और इधर जयद्रथ तो मजाक कर रहा था। बस भगवान ने इशारा किया, अर्जुन अपना संकल्प पूरा करो। क्योंकि धनुष बाण थे, वहीं से मारा तीर, खटाक हो गया, सफलता मिली ना। तो भगवान कहाँ सहयोग देते हैं, जो आपकी औकात से बढ़कर के हो। जितने आपके पास है, आपकी बैंक में, आपकी जेब में, वो आपने सेवा कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपके पास नहीं है, कोई भगवान के पास तो है। जब हमारे से कोई बात करता है, जैसे भवन बनता है, सहयोग सब करते हैं, सब करते हैं, भाई बहन आने वाले सब सहयोग करते हैं। लेकिन सहयोग तब करते हैं जब हमारा संकल्प, एक ही मंजिल बनाना तो बन जाएगा आराम, दो मंजिल बनाने, चार मंजिल बनाना है, भगवान को पता है इनमें ताकत नहीं है, मुझे काम करना पड़ेगा। वहां भगवान काम करते हैं। कहने का मतलब, जो भाई बहन ये कह देते हैं ना, बहन जी होगा तभी तो हम सेवा करेंगे,
तो वो तो सभी करते हैं। निश्चय ये है, बाबा मेरी बैंक है और बाबा से मैं इतनी सेवा कराऊंगा, इतनी सेवा मैं कराऊंगी, मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो बाबा कहीं से भी इंडिकेशन दे करके आपके संकल्प को पूरा कराएगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि विचंती, काम कराने वाला स्वयं करण करावन हार। कल की मुरली बाबा ने क्लियर कहा है, करता भी हूँ और मैं कराता भी हूँ। मैं जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर ताकत होती है, निश्चय होता है, उनको मैं संकल्प भी देता हूँ। लेकिन जिनको प्यार होता है, सेवा की भावना होती है, और जब बाबा संकल्प देते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, फौरन बाबा। और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, कैसे बाबा, मुश्किल बाबा, अभी नहीं बाबा, फिर कभी बाबा। तो जिन्होंने फिर कभी कह दिया उनको क्यों सहयोग देंगे। तो निश्चय बुद्धि विचंती, साथ ही समय का महत्व, समय की पुकार। जैसे कोरोना टाइम आ गया है, ये कोरोना क्या है, लॉकडाउन है। कई भाई बहन इस लॉकडाउन टाइम में इतने परेशान हो रहे हैं, इतने भयभीत हो रहे हैं, इतने मतलब हर प्रकार से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि शब्दों में वर्णन नहीं कर, ज्ञानी आत्माएं भी। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, ये लॉकडाउन क्यों लगा है। अभी तक इतने 85 वर्ष हो गए, ये 86वीं शिव जयंती मनाएंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे सारा समय संकल्प शक्ति संपत्ति भाग दौड़ सेवा में जारी है। एग्जामिनेशन के टाइम पर सेल्फ अटेंशन, सेल्फ पुरुषार्थ की भी तो जरूरत है। लॉकडाउन लगाया सबके लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पर हॉल में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी बैठते हैं, सेकंड भी, थर्ड भी, फेलियर भी, सबके लिए टाइम होता है। और जो इस समय का फायदा उठाएगा वो नंबर ले जाएगा। तो जब एग्जामिनेशन पीरियड होता है, होशियार बच्चे क्या करते, चारों तरफ से मन को हटाकर पढ़ाई संयोग लगाया, वो टाइम आ। अब ऐसे टाइम पर घबरा रहे, घबराने की क्या जरूरत है। जब साथी है भगवान तो क्या करेंगे आंधी और तूफान। ये बाबा ने हमारे फायदे के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, हर सीन को पॉजिटिव पॉजिटिव। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी तो कोई भी ऐसा समय अवसर कारण बहाना नहीं हो सकता जिसमें हमारा अकल्याण हो। जैसे भगवान सारे विश्व का कल्याण करते, समय का जो फायदा उठाएगा वो सर्व का कल्याण होना ही होना है। पर कई आत्माएं भयभीत हो जाती हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, विशेष आत्माओं के लिए हर सीन कल्याणकारी। जैसे रामायण में बहुत अच्छा दृश्य आता है कि राम को वनवास मिला, राम को वनवास मिला और लोग कई को गालियां दे रहे हैं, कुछ कुछ रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बस श्री राम क्या कह रहे हैं, कोई पूछता, कोई कहता आपकी माँ ने तो आपके साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन राम के मुख से क्या निकलता, अहो सब, मुझे वन विहार करने का अवसर मिला, परम सौभाग्य। मैं बड़ा हूँ, छोटा भाई है मेरा भरत, उसको राजपाट, बड़े भाई को देशाटन का काम मिला है। फिर बड़े बड़े साधु संतों से मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं छोटा कहाँ से हो गया, मैं तो हुई ना भरत का बड़ा भाई, मैं बड़ा हूँ। जब ये बड़प्पन, जब ये पॉजिटिव सोच जब हमारे अंदर होता है तो ब्रेन हमारा एकदम नीट एंड क्लीन होता है। इसलिए ये याद रखिए कि राम बन गए, राम बन गए तो बन गए, राम बन गए तो बन गए। और राम वन में नहीं जाते तो एक बेटे की तरह से अयोध्या में खेलते घूमते, बस इतना ही कहते एक राजा की बच्ची है, इतना ही ना कहलाते। आज क्या हो गए, विश्व प्रसिद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, विश्व में उनका नामाचार हो रहा है। क्यों हो रहा है कि राम बन गए तो बन गए। और सारे राक्षसों का वध करके, रावण का वध करके नाम कमा लिया।
अपनी शक्तियों का एहसास कराया, तो बताओ बन जाना सही था ना? सही था ना? जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल ही ना जाए, जो एग्जाम देने के अवसर आए एग्जाम हॉल में ना जाए, तो उसकी पढ़ाई का क्या पता पड़ेगा? रिजल्ट आउट होगा कुछ? कोई समझेगा इसने कुछ पढ़ा है? तो ये जो कुछ भी परीक्षाएं आती हैं, इन परीक्षाओं को हमें क्या समझना है? परीक्षा प्रभु इच्छा। क्या समझेंगे? परीक्षा प्रभु इच्छा। प्रभु इच्छा क्या है? मेरे बच्चे संतोष पाते। आप गहराई में जाइए कि भगवान इतनी रोजाना हमको मुरली सुनाते हैं, और मुरली सुनाने के बाद क्या करते हैं? बच्चों को नमस्ते करते। बच्चों को नमस्ते। भगवान बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आज व्यक्ति कहता है, एक बहुत अच्छी कहावत है कि मानव कहता मैं बड़ा, तो धरती पर क्यों खड़ा? धरती कहती मैं बड़ी, तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? शेषनाग कहता मैं बड़ा, तो शंकर के गले क्यों पड़ा? शंकर कहता मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों उठा? और रावण कहता मैं बड़ा, तो श्री राम के द्वारा क्यों मरा? और श्री राम कहते मैं बड़ा, तो श्री राम कहते मैं बड़ा, तो शिव भगवान के पीछे क्यों पड़ा? और शिव भगवान कहते मैं बड़ा, हम बच्चों के लिए प्यारे बाबा को धरती पर क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? तो कौन बड़ा? बच्चे। नशा रहना चाहिए, संसोच पादर। इसलिए बाबा जब साकार में थे और हम जब मधुवन में थे, तब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए थे कि मानव का क्या मर्तबा, ये बात कोई नहीं जानता, और भगवान का भी बाप मानव, ये बात कोई नहीं जानता। तो हमें अपना नाज होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें भगवान मिला है। कोई परिस्थिति आए, ध्यान रखना है, परिस्थिति वातावरण के वशीभूत नहीं होना है। तो स्थिति इतनी पावरफुल बनानी है कि वातावरण परिस्थिति को अपने वश में कर लें। तब तो हम बाबा के बच्चे, शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति का नाम क्या है? सबसे बड़ी शक्ति का नाम क्या है? मनोबल, संकल्प का बल। जितने हमारे संकल्प पावरफुल होंगे, जितने संकल्प हमारे पॉजिटिव होंगे, उतना संसार का हर कार्य हम सहज कर सकेंगे। और अभी समय वो आ चुका है, जो बाबा कहते बच्चे सेवा की स्पीड इतनी फास्ट होगी, इतनी फास्ट होगी, क्योंकि आप अपने मनोबल को, मनसा संकल्प बल को आप यूज करेंगे। आप अपनी दृष्टि, आपका क्या बन जाएगी? दर्पण बन जाएगी। लोग आपको देखेंगे, भगवान नजर आएगा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। और उस निश्चय के बल से अब वो काम करके दिखाएंगे जो विज्ञान भी आपके पैर छुएगा कि अरे वाह, ये काम हम नहीं कर सके, इनको तो सचमुच भगवान मिला है। तो विज्ञान ही सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा कुमारियों के पास में रियल ज्ञान है, रियल भगवान है। तो शांति का एक मार्ग ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय प्राप्ति का एक मार्ग ब्रह्मा कुमारी। परंतु लास्ट में गाएंगे, पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। इसलिए समय ये चल रहा है, इस समय पर हम जानकर पहचान कर अपने जितने अरमान है हमारे अंदर, अब नहीं पूरे करेंगे तो कब पूरे करेंगे? 5000 वर्ष का रिकॉर्ड अभी हमारा बन रहा है। जन्म जन्मांतर की तकदीर की तस्वीर अभी हमारी बन रही है। इसलिए अपने संकल्पों को छोटा ना करें, अपने दिमाग को हम छोटा ना करें, अपने दिल को छोटा ना करें। टैली करें प्यारे बाबा से। बाबा के संकल्प कितने ऊंचे हैं, उतने ऊंचे होने चाहिए। वो विश्व कल्याणकारी है, एरिया कल्याणकारी नहीं, परिवार कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अपने दिल और दिमाग का हौदा इतना ऊंचा बनाएंगे
तो हम बाप समान बन जाएंगे। बाप समान बनाने का मेथड यही है, जैसा मेरा बाबा वैसी मैं आत्मा। जो बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाबा की विशेषताएं वो मेरी विशेषताएं, जो बाबा के गुण सो मेरे गुण। तो मेरी शुभ भावना है कि देश के विदेश के जितने भी भाई बहन है, दिल्ली वाले तो हैं ही दिल वाले, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। दिल्ली राजधानी बनने जा रही है और आप जितनी भी शेष आत्माएं हैं वो राजधानी के राजा बच्चे हैं ही हैं। कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं। बशर्ते जब परीक्षाएं, जब समस्याएं, जब बाधाएं आती हैं तो मेरा साथी है मेरा बाबा और मैं निश्चिंता। ओम शांति, ओम शांति। आप सबको पुनः कोटि कोटि बधाइयां हो। आप सबने गोल्डन चांस दिया और आपसे मुलाकात हुई और हमें बेहद खुशी हो रही है। प्यारे बाबा ने ऑनलाइन के द्वारा आपसे मुलाकात करने का सुंदर अवसर दे रहे हैं। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। ओम शांति। ओम गुलाब भाई, शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुलाब भाई, आप कुछ शब्द बोलना चाहेंगे? अनम्यूट करो। ओम शांति। ओम अवधेश शांति, दीदी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हम दिल्ली दरबार जीके टूर सेंटर की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने आपके अनोखे अनुभव से हम सबको अनोखी शक्ति भर दी। आपको सुनकर हम सबके पुरुषार्थ की गति और तीव्र हो गई और बाप दादा और हमारे बाप दादा से नजदीकियां सहज हो गई। तो ऐसे आदरणीय अवधेश दीदी, जिन्होंने अपने सरल और दिल की स्वच्छता से स्वयं खुदा को नतमस्तक कर दिया, ऐसे एक मिनट आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी ने सुना, ये हमारा परम सौभाग्य सौभाग्य है। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आपका बड़ा गहराई का और नशे वाले सारे अनुभव और क्लासेस भी होते हैं। तो हम सभी ने अनुभव किया ना कितना नशा है। तो हमारे जो भी यज्ञ के बड़े हैं वो अपने कर्म से अपना परिचय देते हैं। नशा का परिचय जैसे दादियों का हमें मिलता है दादियों के क्लासेस से, वैसे हमारे यज्ञ के बड़े भी उस तरह का परिचय देते हैं। आप भी उनमें से एक है। तो बहुत अच्छा था। वो तो प्रूफ ही है आपका कि किसने बाबा आपसे सेवा कराया है और कराता भी रहता है। सबको अच्छा लगा? इतने चैलेंजिंग रिस्की वातावरण में आपने सेवा की। वैसे तो बहुत सारा खान है, सागर है आपका, लेकिन थोड़ा सा ही सुनाया अभी। ठीक है ना दीदी? सुन बहुत रहे? बहुत थैंक्स। मैंने कहा सागर है, सागर में से अभी सिर्फ 2-3 चुल्लू, आधे घंटे का चुल्लू दिया है। 30 क्योंकि आपकी घड़ी 50 को इयर्स देखा तक ना, टाइम का होता टाइम है। अव्यक्त वतन में कोई टाइम ही नहीं, यहाँ टाइम का बहुत होता है। तो थोड़े समय में ये भी पूरा अव्यक्त वतन बन जाएगा, हम सभी वहीं रहेंगे, तो कोई सीमा की अवधि भी नहीं रहेगी। तो हम सब के तरफ से पुनः
पूरा फरिश्ता परिवार की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। तो अभी आप थैंक हमको सबको दृष्टि देंगे, सभी पावरफुल दृष्टि लेंगे दीदी से। यू। ओके, ओम शांति।